आप लोग जैसा जानते हैं 16/6/2026 की रात्रि में एक घटना घटी थी यहाँ पे, जहाँ पे चुटिया थाना अंतर्गत निवारनपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है, वहाँ पे रात में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पेट्रोल बम फेंका गया था और जिससे हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ था, परंतु घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे। पुलिस महानिदेशक महोदया एवं एडीजी रांची जोन, इन लोगों ने भी घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उसके बाद मेरे द्वारा जितने भी हमारे रांची के एसपीज़ हैं और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, डीएसपी सिटी, सभी के साथ हमने एक टीम बनाई थी। इस टीम ने टेक्निकल और जितने भी हमें अन्य एविडेंसेस मिले थे, उसके आधार पर जब हमने अनुसंधान को प्रारंभ किया तो हमें पता चला कि इस घटना में एक रैपिडो कैब का यूज़ किया गया है अपराध कर्मियों के द्वारा। और फिर धीरे धीरे हम लोग अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने अपराध कर्मियों को जीरो इन किया और जीरो इन करने के बाद जब वो भाग रहे थे यहाँ से, तो भागने के क्रम में हमने बोकारो और कोडरमा पुलिस के सहयोग से उन्हें कोडरमा के आगे एक गझंडी करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हमने उनसे प्रारंभिक पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। उन सब पे हम लोग का अनुसंधान अभी चल रहा है। हमने ये रिकमेंड किया था पुलिस हेडक्वार्टर को कि इस केस का जो अग्रतर अनुसंधान है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा, एटीएस के द्वारा किया जाए और हेडक्वार्टर ने उसे अनुमोदित भी किया है। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा। आज एक और घटना घटी थी, जो 3 अपराधकर्मी जिन्हें हमने कल रात में 2 को हमने ट्रेन से गिरफ्तार किया था और उनके पूछताछ के आधार पर एक अन्य व्यक्ति को हमने यहाँ रांची से गिरफ्तार किया था। और इन तीनों में से एक अपराधकर्मी जो था, जिसने पेट्रोल बम फेंका था बेसिकली, उसने हाजत से भागने का प्रयास किया था। कोतवाली थाने की हाजत में जब उससे पूछताछ हो रही थी और भागने के क्रम में वो यहाँ से रांची से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। मांडर के पास उसे हम लोगों ने चेक नाका लगाकर हमने पकड़ा था। पकड़ने के उपरांत पुनः वो भागने का प्रयास किया और पुलिस के कर्मी का हथियार छीनकर उसने फायरिंग करते हुए पुलिसकर्मियों पर अटैक किया। आत्मरक्षार्थ हमने भी उस पर फायरिंग की और उस कंट्रोल्ड फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, इसमें वो घायल हुआ है। उसका इलाज वर्तमान में चल रहा है। अन्य 2 लोगों को अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कौन-कौन गिरफ्तार है सर, रोल क्या है? कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी है, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी और सायम सुजान जो है ये थर्ड व्यक्ति था, जो कि इनको लोकल सभी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाएगा। सर, बम फेंकने का कारण क्या था सर? वो इंटरनेशनल लिंक क्या है, जो आप मकसद क्या रहा? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो अनुसंधान के उपरांत आपको सर, बम फेंकने का कारण क्या था सर, इसमें कुछ बताया? मकसद दहशत फैलाना ही होता है। किसी भी इस तरीके की घटना का मकसद 2 ही होता है। एक है कि वो दहशत फैलाया जाए, दूसरा है कि जो सामाजिक समरसता है उससे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए, परंतु हमने त्वरित कार्रवाई करके उसको असफल कर दिया। सर, दुबई से तार जुड़ा है, कोई अपराधी जेल में गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कांड का जो फर्दर अनुसंधान है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा और मुझे लगता है कि इस स्टेज पर अनुसंधान पे ज़्यादा तथ्यों को डाइवल्ज करना उचित नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।